दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और अब नया खुलासा हो गया है। क्या है वो खुलासा, आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में अब तक लगभग 9 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के भी कई लोग थे जिनके घायल होने की बात सामने आई है या और मौत होने की बात सामने आई है। ऐसी लिस्ट भी जारी की गई है जिनमें सभी के नाम दर्ज किए गए हैं जिनकी भी पहचान हो सकी। लेकिन इसमें कौन है जिम्मेदार इतने बड़े हमले के लिए, इसकी जांच में जांच एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। कई खुलासे हो रहे हैं और अब नया खुलासा हुआ है। इसमें आजमगढ़ सहारनपुर लिंक सामने आया है। क्या है पूरा, आपको अब बता देते हैं। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। इसमें सामने आया कि लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। डॉक्टर परवेज अंसारी मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है और इस कनेक्शन में आजमगढ़ की जो पुलिस है वो स्थानीय स्तर पर उसके ठिकानों की जांच कर रही है। जांच में सहारनपुर कनेक्शन भी सामने आया है। क्या है वो भी आपको बता देते हैं। उसके घर के बाहर सहारनपुर नंबर की कार पार्क मिली, जिसका नंबर आपको बता दें कि यूपी 11 BD 3563 है। ये मारुति ऑल्टो है जो उसके घर के बाहर पार्क मिली। इससे ये बात पुख्ता होती है कि गुजरात में पकड़े गए आतंकी आज़ाद शेख सहारनपुर और शामली से जुड़े होने की संभावना है। यूपी ATS अब इस नेटवर्क के तार जोड़ने में जुटी हुई है। यूपी ATS की एक टीम लगातार गुजरात में मौजूद है और वहां जांच कर रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट में जैसे एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं और कई कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, जैसे सहारनपुर आजमगढ़ कनेक्शन जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कैसे उसके घर के बाहर एक गाड़ी पार्क थी, खड़ी हुई थी, जिसका नंबर हमने आपको बताया। वहीं पर आजमगढ़ का कनेक्शन है। आजमगढ़ की पुलिस वो भी लगातार स्थानीय स्तर पर छानबीन करने में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में हाई अलर्ट कल शाम से जब ये खबर आई तभी से है। और दिल्ली हो फिर या फिर महाराष्ट्र हो, सभी जगह पर हाई अलर्ट पर है। श्रीनगर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही मकान है जहाँ पर आदिल जो है वो किराए के कमरे में रहा करता था। फिलहाल इस मकान पर जो है अभी ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो डॉक्टर है वो सिर्फ रात को आया करते थे और सुबह यहाँ से निकल जाया करते थे। बताया जा रहा है कि उनके पास एक एक्टिवा भी थी, जिस एक्टिवा के जरिए वो यहाँ पर आया जाया करते थे। हालांकि ये मोहल्ला ऐसा है, आप देखेंगे इस गलियों में तो बिल्कुल सुनसान जो है वो गलियां पड़ी हुई है। यहाँ पर एक दूसरे को किसी से लेना देना नहीं है, कोई आपस में बातचीत नहीं करते। फिर भी जब हमने आसपास के जो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी, हालांकि कैमरे के सामने तो वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने ऐसे ही बताया कि हाँ, वो कुछ लोगों को यहाँ देखा करते थे कि रात के समय कुछ यहाँ जो व्यक्ति हैं इनसे मिलने आते थे और सुबह चले जाते थे। लेकिन इनका किसी से बातचीत करना किसी ने नहीं देखा, ना ही आसपास के लोगों से बातचीत किया करते थे। हालांकि बताया जा रहा है कि करीबन 6 से 7 महीने से वो यहाँ पर किराए पर रह रहे थे। आप ये देखेंगे यही वो मकान है फिलहाल जहाँ से वो रहा करते थे, जिसके बाद यहाँ से वो अपनी गाड़ी लेकर निकले और उसके बाद जो श्रीनगर पुलिस है वो यहाँ से उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। हालांकि गिरफ्तारी के बाद जो कुछ बड़े खुलासे हुए उसके बाद श्रीनगर पुलिस जो है और वो यहाँ पर आई और जो सहारनपुर की लोकल पुलिस है उनके द्वारा भी यहाँ पर आकर के जांच की गई। अब फिलहाल ये जो मकान है वो बंद पड़ा है। 10 नवंबर 2025 की शाम 6:50 पर दिल्ली के लाल किले से 150 मीटर की दूरी पर ही एक कार में ब्लास्ट होता है। और जैसे ही ये बात सामने आती है उसके बाद पता चलता है कि इसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे। कुछ ऐसे थे कि जो देखने भी लायक नहीं थे, जो विचलित कर सकती हैं। फिर लगातार नंबर बढ़ता रहा और ये आंकड़ा 8 से 9 के बीच में आकर रुका और LNJP अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया था। कई तस्वीरें उसके बाद से वायरल हुई, चर्चाओं में आई और फिर शुरू हुआ कनेक्शन कि कौन है इसके पीछे, उसकी छानबीन का। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और आजमगढ़ से भी कनेक्शन निकल कर सामने आया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।